हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी का केमिस्ट्री पार्ट का रिवीजन लेकर के। ठीक है, मैं आपका एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट विपिन शर्मा हूं और आज हम फिर से एक नए टॉपिक को रिवाइज करने के लिए रेडी हैं। चलिए तो देखते हैं आज के रिवीजन समरी में क्या रहेगा। तो चलिए, तो आज की रिवीजन समरी में बच्चों रहेगा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना वो हमको देखना है ना, हाइब्रिडाइजेशन, और स्पेशली किस पार्ट के अंदर। तो ये डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स, उनके मेटल आयन जो है, सेंट्रल मेटल आयन, उनका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। और केवल हाइब्रिडेशन नहीं, उनसे रिलेटेड और भी कई सारे तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करने वो हम देखेंगे। ठीक है, उसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से शेप्स होती हैं, शेप्स। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले। ठीक है, चलिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे वही जनरली 1 और 2, ठीक है, ये रहते हैं। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो अगेन 1 और 2। डिफिकल्टी लेवल अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि ये इजी टू मॉडरेट ही रहता है इसमें भी। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। चलिए, तो देखिए इसमें आपको क्या है ना, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि आपको जो भी डी ब्लॉक का सेंट्रल मेटल एटम दे रखा है, सेंट्रल मेटल आयन दे रखा है, उस सेंट्रल मेटल आयन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भैया वो, हाँ ठीक है यार, वो किसका है, डी ब्लॉक का। बेसिकली डी ब्लॉक वाले जो मेटल आयन होते हैं वही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ना। तो ये डी ब्लॉक के मेटल आयन। ठीक है, अब डी ब्लॉक के मेटल आयन के अंदर भी दो पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से, एक तो 3D सीरीज के मेटल है, 3D सीरीज के मेटल आयन है। ठीक है, और दूसरे आपके आते हैं 4D और 5D सीरीज के मेटल आयन। ठीक है, 4D और 5D को मैंने साथ में क्यों रखा है वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हम जो भी हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम का सीखेंगे या सेंट्रल मेटल एटम का जो भी हम देखेंगे, वो दो तरह से कैटेगराइज हो जाएगा। एक तो 3D वालों का केस हो जाएगा और दूसरा केस हो जाएगा 4D या 5D का केस हो जाएगा, क्योंकि 4D और 5D दोनों का केस सिमिलर चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी कि 3D मेटल के साथ में आपको फिर फर्दर ये चेक करना होगा कि 3D मेटल एटम जो हैं या मेटल आयन जो भी हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 से कम है तो वो एक कैटेगरी वो हो जाएगी इसमें, और दूसरी कैटेगरी इसमें हो जाएगी 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा वाली। दोनों केसेस में अलग अलग मामला चलेगा। ठीक है, और 4D और 5D में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा हो, +3 से कम हो, +3 हो, जो भी हो हमेशा सेम सिचुएशन रहेगी, चाहे 4D हो चाहे 5D हो, है ना। तो इसमें आपको सेम सिचुएशन लेकर के चलनी, इसमें मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से कैटेगराइज नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 4D 5D मेटल एटम आपको दिखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, है ना, सेंट्रल एटम आपको दिखते हैं, तो आपको ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करनी, आपको ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करनी है। ठीक है, चाहे लिगेंड कुछ भी हो, चाहे मेटल एटम पे चार्ज कुछ भी हो, आयन पे चार्ज कुछ भी हो, आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम हाईलाइट कर लेते तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये हाईलाइटेड पार्ट है, ये इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रख करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा क्या मतलब कि इसको रखना ही है तो अच्छा रहेगा। चलिए, पहली बात। चलिए, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। फिर से मैं इंक वही ले लेता हूं जो एज यूजुअल हम ले रहे हैं। चलिए, अब मैं आ रहा हूं 3D मेटल एटम की, क्योंकि 4D 5D की तो पिक्चर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ऑलवेज पेयरिंग करना ही करना है ना। क्वेश्चंस में हम देखेंगे, एग्जांपल में हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ आते 3D मेटल एटम पे। अब देखो 3D मेटल एटम पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है या इक्वल है, तब क्या होगा, तो इसमें फिर से दो केसेस बनते हैं। ठीक है, एक तो केस बनता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। ठीक है,
और एक केस बनता है आपका वीक फील्ड लिगेंड का, वीक फील्ड लिगेंड का, ठीक है। तो देखिए दो केस हो गए, WF मतलब कि वीक फील्ड और SF मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब कि तीन ऑक्सीडेशन स्टेट तीन है या तीन से कम है तो उसमें भी फिर दो केसेस बन जाएंगे। आपको देखना होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड के अंदर भी कुछ सर्टेन लिगेंड्स ही आपको देखने होंगे, जैसे कि ऑल हेलोजेंस। ऑल हेलोजेंस अगर आपको दिखते हैं यहाँ पे तो उसको आप यहाँ पे उस वीक फील्ड लिगेंड को देखते हुए आप कंसीडर करेंगे क्या करना आपको, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड में कौन से आपको देखने, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑल हेलोजेंस, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन एटम डोनर जो होता है वो लिगेंड, ऑक्सीजन एटम डोनर मतलब कि जैसे वाटर, वाटर में डोनर का काम कौन करता है, ऑक्सीजन एटम, क्योंकि उसके पास में लोन पेयर है ना। चलिए इसी तरह से OH माइनस, OH माइनस में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। C2O4 माइनस 2 ऑक्सिलेट आयन, है ना। तो ये केसेस हैं जिसमें आप इन वीक फील्ड लिगेंड के साथ में आप चेक करते हैं, जो भी केस बनेगा अभी क्या बनेगा बताऊंगा। वीक फील्ड लिगेंड मतलब कि ये वाले लिगेंड्स, ठीक है, ऑल। और दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब कि इनके अलावा जो भी रिमेनिंग ऑल, रिमेनिंग ऑल में मतलब कि आपका आ गया जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, है ना, साइनाइड लिगेंड आ गया, ठीक है, NO2 माइनस आ गया। तो ये सारे लिगेंड और भी जितने भी रिमेनिंग है सारे के सारे आ गए, वो सारे इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले इस दूसरे केस में आते हैं, ठीक है। तो जब भी रिमेनिंग वाला केस हो ना तो आपको ऑलवेज पेयरिंग करना है, ऑलवेज पेयरिंग करना है। अभी आपको चीजें इतनी क्लियर नहीं होंगी क्योंकि मैं केवल लिखने का काम कर रहा हूं, मैं अभी आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। मैं पहले इसको समराइज करता हूं कि बेसिकली करना क्या, ठीक है। ऑलवेज पेयरिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ जो ये वीक फील्ड लिगेंड वाला पार्ट है ना, इसमें पेयरिंग नहीं करनी, पेयरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान क्रॉस कर दिया मैंने, पेयरिंग नहीं करनी, और यहाँ पे आपको पेयरिंग करनी है। चलो ये वाला मामला तो चार्ट बना करके हमने, ये टेबल बना करके हमने कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रखना है डी ब्लॉक के अंदर दो तरह के मेटल होंगे, एक तो 3D सीरीज के मेटल होंगे और एक 4D 5D सीरीज के मेटल होंगे, ठीक है। 4D 5D सीरीज के होंगे तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है, और 3D सीरीज के होंगे तो हमें देखना होगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तीन या तीन से कम है, और दूसरा केस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 से ज्यादा है तो अब देखिए इसके लिए मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा, इसमें आपको ऑलवेज पेयरिंग करनी, मतलब कि पेयरिंग कहां कहां करनी है, तो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पिक्चर क्लियर का मतलब पेयरिंग एक तो 4D 5D में ऑलवेज पेयरिंग, 3D सीरीज में पेयरिंग कर सकते हो आप, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा हो। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 से कम हो तब भी आप पेयरिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन। अब देखो यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डायरेक्टली हो सकता है आपको डी ब्लॉक के ऊपर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्वेश्चन ना पूछ करके आपको डायरेक्ट केवल एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब इसको देखते हैं हम थोड़ा, इसको हम अप्लाई कैसे करें, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया CuCN होल 4 ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेता हूं। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं CuCN होल 4 -2, ठीक है। चलिए अब इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं जो टेबल हमने बना रखी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा दे रखा है, कॉपर। कौन सा दे रखा है, कॉपर। तो पहला सबसे ऊपर वाला पार्ट गया था, हमको सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा था, डी ब्लॉक लिखा था ना, तो डी ब्लॉक का मेटल हो गया ये। अब डी ब्लॉक के मेटल में दो कैटेगरी बनाई थी हमने, हमें देखना है या तो 4D 5D सीरीज का हो या फिर हमको देखना होता है 3D सीरीज का, है ना। अब हमें पता है कि कॉपर कौन सी सीरीज में आता है, 3D। किस में आता है, 3D में आता है ना। तो ठीक है भैया, कॉपर चला गया 3D के अंदर, कॉपर चला गया 3D, मतलब कि हमको 4D वाली सीरीज में नहीं जाना, मतलब कि ऑलवेज पेयरिंग वाला केस यहाँ पे अब हमको नहीं लगाना है, क्योंकि अब 3D सीरीज में आने के बाद में भी आगे हमें देखना होता है। 3D सीरीज के बाद मैंने दो पार्ट किए थे, दो पार्ट क्या किए थे, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना होगा, है ना।
ये 3 इक्वल 3 या 3 से कम है या फिर 3 से ज्यादा है, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट वो चेक करना होगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि भाई ये कॉपर हमको समझ में आ गया 3D का है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो देख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कॉपर का मान लेते हैं हम क्या है x, क्या है x, क्योंकि उसका फाइंड आउट करना है तो उसको हमने अननोन x मान लिया। साइनाइड, साइनाइड एक साइनाइड का कितना होता है -1, तो 4 का कितना हो जाएगा -4, तो ये -4 इक्वल ऊपर चार्ज क्या दे रखा है -2 दे रखा है, तो ये इक्वल -2 आ जाएगा। तो अब देखो क्या आ गया x इक्वल +2, कितना आ गया x इक्वल +2। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का कितना फाइंड आउट कर रहे हो आप, +2 +2। दैट मीन्स ये 3 से कम वाले में आ जाएगा, तो ये 3 से कम वाला केस, तो मतलब कि अब हमें ये 3 से ज्यादा वाले केस की बात करनी नहीं। अब 3 से कम वाले में भी 2 कैटेगरी थी, 3 से कम वाले में भी 2 कैटेगरी थी ना, एक वीक फील्ड लिगेंड था। अब वीक फील्ड लिगेंड के अंदर मैंने आपको कुछ लिगेंड बताए थे, वाटर हो गया, ऑक्सीजन कंटेनिंग था, OH माइनस हो गया, C2, सॉरी ये थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, है ना, इसको मैं फिर से मिटा करके फिर से सही लिख लेता हूं। ठीक है, तो एक था C2O4 माइनस, है ना, तो एक था ये C2O4 -2 ऑक्सलेट आयन, है ना, और मैंने आपको बोला था ऑल हेलोजन लिगेंड, ऑल हेलोजन लिगेंड। अब देखिए यहाँ पे लिगेंड क्या है, देखिए चलिए एक काम करते हैं, इंक का कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिगेंड क्या, साइनाइड है, क्या है साइनाइड। अब ये साइनाइड ना तो H2O है, ना ये OH माइनस है, ना ये ऑक्सलेट है, और ना ये हेलोजन में आता है। दैट मीन्स ये रिमेनिंग वाले केसेस में आ रहा है ना, रिमेनिंग मतलब कि किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है, किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। दैट मीन्स आपको क्या करना है, ऑलवेज पेयरिंग, ये मैंने वहां लिखा था ऑलवेज पेयरिंग। अब पेयरिंग कैसे करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए ना, हर स्टेप में कॉन्सेप्ट है वो आपको आपकी नॉलेज के हिसाब से उसको आपको अप्लाई करना है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो सेंट्रल एटम कौन सा है, कॉपर +2। अब कॉपर +2 का एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो आर्गन, ठीक है, 3D9 4s0, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि कॉपर पे +2 आ चुका है, मतलब कि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, और D10 होता था, कॉपर का D10 आता है ना, D10 से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो D वाले डब्बे बनाएंगे अगर हम, D वाले डब्बों में कैसे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 9, ठीक है 9 आ गए, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपको बोला है यहाँ क्या, आपको ऑलवेज पेयरिंग करना है, क्या बोला है, ऑलवेज पेयरिंग करना है। ठीक है, अब लेकिन देखिए पेयरिंग करने का कोई स्कोप बचा है क्या, देखिए 5 ऑर्बिटल थे, तो 5 ऑर्बिटल में ऑलरेडी अंदर वाले ये जो 4 है, 1 2 3 और 4, ये तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड ही तो है ही सारे। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसको और अंदर कहां पेयर करके ले जाओगे, इसका मतलब बाहर का s ऑर्बिटल फ्री है, ये s ऑर्बिटल एक जो है वो फ्री है, और s के बाहर क्या आता है 4p, तो 4p के भी ये जो 3p ऑर्बिटल है वो भी क्या है फ्री, ठीक है, मतलब कि खाली, फ्री मतलब कि यहाँ वैकेंट है, फ्री ना बोल करके हम वैकेंट बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। और लिगेंड कितने, देखो लिगेंड यहाँ पे 4 है, तो 4 लिगेंड किन 4 ऑर्बिटल में फ्री फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इसका मतलब एक s और 3 p मिलकर के ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बना लेंगे, इसका sp3, तो 4 sp3 ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे, और 4 sp3 ऑर्बिटल जनरेट होंगे तो इन 4 sp3 ऑर्बिटल में साइनाइड, 4 साइनाइड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, चलिए तो पहला आंसर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। हाइब्रिडाइजेशन पता है तो अब हमको शेप पूछा जा सकता है या ज्योमेट्री पूछा जा सकता है। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। चलो हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन ना पूछ करके आपको ज्योमेट्री पूछ लें, चलो फिर आपको ज्योमेट्री हो सकता है ना पूछ करके आपको बॉन्ड एंगल पूछ लें, तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री 29 मिनट। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपको बॉन्ड एंगल ना पूछ करके आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, चलो अच्छा होगा कि हम यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट करें, है ना, हम यहाँ पे पेंसिल चेंज कर लेते। चलो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ये देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू 1, n मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 1 आ गया। चलिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब n का वैल्यू 1, हो सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले, या हो सकता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पूछ ले। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना,
तो पेयर्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने, 4, तो 4 पेयर बन रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है ना। तो अगर हाँ ये पूछा जाता है कि टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर हो चुके हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, लेकिन पेयर कितने बन रहे हैं, 4। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, तीसरा हो सकता है और चौथा हो सकता है। ठीक है, चलिए। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखो देखो डी ऑर्बिटल के बाहर के, देखो ये इनर मतलब कि 3, आउटर कौन सा है, 4 है, वो आउटर शेल है ना, 4 आउटर है, और 4 के अंदर वाला कौन सा है, 3, तो 3 इनर है और 4 आउटर है। मतलब कि आप ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 4s और 4p यूज में आ रहे हैं, और 4 मतलब कि आउटर और 3 मतलब इनर, तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए बच्चों 5 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो डिपेंड करता है कि अब किस लेवल पे वो ठहरता है। चलिए, तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि हो सकता है आपको इतनी सारी माथापच्ची ना करने के लिए बोला जाए और आपको सिंपल ये बोला जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द कॉम्प्लेक्स K3FeCN5NO इज, तो चलो अब निकालते हैं। तो देखिए K3FeCN5NO है ना, ये दे रखा आपको। चलिए इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ हम एक काम करते हैं, हम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए हम निकाल रहे हैं आयरन का, किसका निकाल रहे हैं, आयरन। चलो तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं उसको आप लिख लें X लिख लें। चलो तो देखिए पोटेशियम का +1 होता है, तो पोटेशियम का +1 है, लेकिन 3 पोटेशियम है तो ये +3 हो जाएगा। चलिए प्लस आयरन को हम क्या मानेंगे, X। साइनाइड का, एक साइनाइड का -1, तो 5 साइनाइड का -5। NO नाइट्रोसोनियम पे चार्ज +1 होता है, इक्वल 0, तो देखिए यह क्या आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 -2 +1, तो +3 और +1 ये कितना होता है, +4, और यह -1, दैट मीन्स ये आंसर हो जाएगा X = +1। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1, कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, तो आप इसको फिर रीचेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो 3 है उसको आप यहाँ पे लगा दें तो -3 हो जाएगा, तो इसका मतलब आयरन का तो X हो गया, साइनाइड का -5, नाइट्रोसोनियम का +1 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो गया, देखो X -5 +1 = -3, तो ये आ जाएगा X = -3 + 5, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, -1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा +1, तो X = आ जाएगा +1। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, among the following species the metal center that has the highest number of unpaired electron is, unpaired electron फाइंड आउट करने, unpaired electron। ठीक है, unpaired electron फाइंड आउट करने आपको, ये unpaired electron, चलो unpaired electron फाइंड आउट करने। ठीक है, unpaired electron कैसे फाइंड आउट होंगे, देखिए VCl4, NiCO4, AuCl4- और CdBr4 है ना। तो देखिए ए क्या है, चलिए ए की बात करते हैं, ए की, तो ए क्या है, तो VCl4। ठीक है, चलिए वेनेडियम का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का -1, तो 4 क्लोरीन का -4, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम पे +4 आ जाएगा। +4 मतलब कि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d1, ये हो जाएगा। चलिए भैया पता चल गया कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, चलो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 पता चल गया। चलो बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन NiCO4, चलो NiCO4
अब इसमें कैसे आएगा, तो देखो निकल कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेसिकली। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है लिगेंड पे, 0। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे अगर 0 है तो निकल पे कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 0 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन 3D8। ठीक है, चलो तो अब यहां देखते हैं 3D8। अब यहां देखते हैं कि n का वैल्यू कितना है ना, चलिए देखते हैं। देखिए डब्बों में अगर मैं फिल करूं इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे आएंगे ना, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हुए तो अब हमें देखना है कि ये निकल क्या है बच्चों। निकल जो अभी मैंने आपको क्या बताया, निकल अगर 3D सीरीज का मेटल एटम है तो हमें देखना होगा कि इसके सराउंडिंग में लिगेंड कौन से हैं। और 3D सीरीज का मेटल एटम देखने के बाद हमको देखना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0। क्या है, 0, मतलब कि 3 से कम है। तो 3 से कम है तो अब हमको लिगेंड देखना है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। देखो लिगेंड जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब कि आपको यहाँ पे पेयरिंग करना है। पेयरिंग कैसे करेंगे, तो देखो पेयरिंग करेंगे तो ये जो एक बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये अंदर, ये दोनों पेयर हो जाएंगे आपस में। पेयरिंग करने के बाद में अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक वैकेंट। फिर उसके बाद में 3D के बाद में यहाँ पे क्या आता है, 4s0 और फिर यहाँ क्या आता है 4p0। ये तो खाली है, s वाला खाली है और p वाला भी क्या है भैया खाली है। s वाला और p वाला दोनों खाली है। चलो तो ये s वाला यहाँ आ गया और p वाला एज इट इज मैंने जैसा था वैसा बना दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कोई भी अनपेड दिख रहा है क्या, नहीं। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ठीक, सारे पेयर हो चुके हैं क्योंकि पेयरिंग करते हैं ना। चलो सी ऑप्शन पे आते हैं, AuCl4 माइनस। देखिए गोल्ड 3D सीरीज का नहीं है ना, गोल्ड 3D सीरीज का नहीं है ना। तो ये गोल्ड जो है आपको पता हो तो ये 5D सीरीज का है ना, 3D 4D 5D। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए गोल्ड पे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। तो क्लोरीन का -1 तो 4 क्लोरीन का -4, तो ये -4 और इक्वल हो जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स में -1 है। मतलब बेसिकली ये आपको +3 दे रखा है। कितना दे रखा है, +3 मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको कितना हो जाएगा, आर्गन 3D8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3D8। अब अगर 3D8 होता है तो अगेन 3D8 मतलब कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करेंगे तो आपको क्या बोला है कि ये 3D सीरीज का तो नहीं है, नीचे की सीरीज में आता है, तो आपको पेयरिंग करवाना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। जैसे निकल में किए थे ना, ये सारे के सारे पेयर्ड हो गए। देखो एक डब्बा खाली हो जाएगा, मतलब कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मतलब कि अनपेयर्ड नहीं है। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन अगेन कैडमियम। अब कैडमियम भी भैया जिंक के नीचे आता है, मतलब कि 3D सीरीज का नहीं है, -2। तो कैडमियम पे चार्ज क्या हो जाएगा, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +2 आएगा। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डी में इलेक्ट्रॉन 4D10 है ना। यहाँ पे आप इसको सही कर ले, 4D नहीं 5D है ना, 5D8 तो 4D10 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। चलो 4D10 तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन भैया ये ऐसे हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और लास्ट वाले डब्बे में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ये S खाली और आगे वाला P भी खाली होता है, आगे वाला ये P भी खाली। ठीक है, तो ये 4D10 है। 4D10 के बाद यहाँ 5s होता है और यहाँ 5p होता है। लेकिन हमें उन बातों से मतलब नहीं, हमें जस्ट देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। तो यहाँ पूरे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो D के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, C के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और B के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। लेकिन A के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 1 जो है वो A के अंदर ही आ रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी कि गोल्ड जो है, ये गोल्ड, इसको मैंने आपको फिर से ये बता दिया है। गोल्ड जो 5th सीरीज का है, 5D सीरीज का, तो हमने 5D8 लिख लिया। ठीक है, चलिए तो ये बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे था और इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने जो देखा था वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का
लेवल आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है आपको हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्वेश्चन देखने को मिले, या हो सकता है आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, और अगर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल परचेस करना, आपको इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल परचेस करना है, तो आप एड अंकल से परचेस कर सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी हो तो आप हमारे वहाँ जो ट्विटर अवेलेबल है हमारी ऐप पे, उनसे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।